जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनको उनके फेसबुक पर भेजता है कि ये बहुत आवारा है, ये धंधा करने वाली है। तो ये सब मुसलमान उनके फेसबुक पर उनको भेजते हैं कि इन्होंने गाजियाबाद में मुसलमानों ने जूस में अपना मूत मिला करके हिंदुओं को पिलाया, इसके बारे में पूछिए। फल में कटे हुए फल में, कैन यू इमेजिन, कटे हुए फल में थूक करके, गन्ने के रस में अपना स्पर्म डाल करके, गन्ने के रस में हिंदू महिलाओं को अपना स्पर्म डाल करके पिलाया है मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। मेरे साथ हिंदुस्तान से किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है नाजिया इलाही खान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपके बेहद कीमती वक्त का बहुत बहुत नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। चाहूंगा आपकी शादी की आपकी मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा दिल की अथाह गहराइयों से। आपको मैं फॉलो करता रहता हूँ मैम। बड़ा एक बुरा सा हाल है जो आपका अबाई, अगर मैं कहूं कि जो आपका वेस्ट बंगाल है, वहां पर आप शुरू की अपनी बचपन की आपने जिंदगी गुजारी कोलकाता के अंदर, वहां से आप शिफ्ट होके दिल्ली आई आप। तो वहां पर ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो मुसलमान वहां के हैं वो काफी ज्यादा फसादात कर रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रगुजार तनवीर साहब के आपके चैनल पर आपने 2-3 महीने की जद्दोजहद के बाद मुझे बुला ही लिया, तो आप मिशन पॉसिबल कर पाए। और सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, और अभी 3-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी क्योंकि दिवाली की बहुत सारी तैयारियां थी, तो उसमें मैं व्यस्त थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर इतनी तरबियत तो है कि वो मुझे शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि भारत के मुसलमान तो मुझसे रूठे हुए हैं क्योंकि मैं ब्राह्मण को पसंद की हूँ, एक हिंदू ब्राह्मण को, तो वो रूठे हुए हैं। तीसरा, मैं आपको तनवीर साहब बताऊं कि मेरा बचपन बंगाल में नहीं गुजरा है। मैं ब्याह कर निकाह के बाद मैं बंगाल पहुंची थी। उस वक्त बस छोटी ही थी, बहुत ही छोटी थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, तो प्यूबर्टी हुई थी और शादी कर दी गई थी, तो उस हिसाब से मतलब बचपन ही गुजर गया वहां पर। हाँ, ये सही है कि बंगाल के जो मुस्लिम हैं, मैं सबको नहीं कहूंगी, सब वैसे नहीं है, लेकिन जो भी 70% मुस्लिम फसादात कर रहे हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी दिमाग के हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा जो भारत देश है वो कानून से चलने वाला है। हमारा भारत देश तो कोई शरिया कानून वाला है नहीं, हमारे भारत देश में तो कोई इस्लामिक और शरई देश तो है नहीं, हमारा तो संवैधानिक देश है और कानूनी देश है। और कानून की नजरों में जो गलत करता है उसको जेल की सलाखों में भेजा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो भी जन्नती है उन ऐसे लोगों के लिए जेल की सलाखें, पर वहां पर 72 वर्जिन हूरें नहीं है, पर वो भी जन्नत ही टाइप से है। देखिए, मुसलमान कहीं भी हो, फसाद तो उनकी नसों में बसा हुआ है। वो कहीं का भी मुसलमान हो, फसाद तो उनकी उनकी पहचान है। आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को देख लो, वो फसाद तो कर ही रहे हैं। आप बर्लिन चले जाओ, आप स्वीडन चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप इंडोनेशिया चले जाओ, आप इटली चले जाओ, आप डच चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप ईरान चले जाओ, आप पाकिस्तान आ जाओ, तो कुछ कहीं पर भी आप चले जाओ, मुसलमान का काम ही है फसाद करना। वो लंदन जाते हैं तो वो क्रिश्चियन से लड़ते हैं, भारत में मुसलमान रहते हैं तो हिंदुओं से लड़ते हैं, वो इजराइल में रहते हैं तो यहूदियों से लड़ते हैं, और जो पाकिस्तान में रहते हैं वो फिरका के नाम पर 72 फिरकों से ही लड़ लेते हैं। तो इनका तो काम ही है। आप देखिए, एक मजहब की शुरुआत ही जंगे बदर और जंगे करबला से अगर हुई हो तो क्या किया जाए? नींव ही रखी गई है ना लड़ाई झगड़े से, नींव ही रखी गई है ना सर तन से जुदा से, नींव ही रखी गई है ना ये आतंकवाद से और खून खून का खेल खेलने से, तो नींव ही रखी गई है। अब होता क्या है कि जहां पर भाजपा की सरकार होती है वहां पर लगाम कसी जाती है और ऐसे लफंदरों को, ऐसे मदरसा छापों को समझाया जाता है कि देश का कानून होता क्या है।
अब ममता दीदी जो है वो बेचारी अपने सत्ता की लालच में, अपने चेयर के लालच में उन्होंने मुसलमानों के लगाम को छोड़ दिया है और वो सोचती है कि चलो 40% मेरा पॉकेट वोट है, उस पॉकेट वोट की वजह से मैं जीत कर आ जाती हूँ, तो ये जो भी करे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आज नहीं 10 साल बाद हो सकता है कि 2026 में फिर से ममता दीदी अपनी सरकार बना ले, हो सकता है, लेकिन 2026 के बाद फिर 2031 आएगा और तब तक जो 40% मुसलमान हैं, इंक्लूडिंग घुसपैठियास, जो इलीगल इमिग्रेंट है, जो इलीगल माइग्रेंट है, तो उनको मिलाने के बाद जिस दिन पश्चिम बंगाल में 51% मुस्लिम हो जाएगा, उस दिन ममता बनर्जी का सेम वही हाल होगा जो शेख हसीना का हुआ है, हरकतुल इस्लाम के माध्यम से और हिफाजतुल इस्लाम के माध्यम से। लिख लीजिए मेरी ये बात कहीं पर कि कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी को मोदी जी की छत्र छाया में खुद को सुरक्षित करना पड़े, क्योंकि मुसलमान लौंडों की हरकत क्या होती है कि वो बच्ची नहीं देखते रेप कर देते, वो बूढ़ी नहीं देखते रेप कर देते, वो जवान को बहन की तरीके से नहीं देखते वो रेप कर देते। कैन यू इमेजिन 72 ईयर नन का रेप चर्च में हुआ है पश्चिम बंगाल में, 72 ईयर सीनियर सिटीजन नन का रेप, और किसने किया? बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया। पंचायत इलेक्शन के वक्त में पश्चिम बंगाल में 69 ईयर की एक बूढ़ी अम्मा का रेप किया है मुसलमानों ने, उसके अपने ग्रैंडसन को रस्सियों से बांध बूंद करके कि तू देख तेरी अम्मा क्योंकि भाजपा को वोट करती है तो तेरी अम्मा का इस उम्र में रेप होगा, नानी अम्मा दादी अम्मा का। तो ये मुस्लिम करते हैं। मुसलमानों का एक ही चीज है, शट द फेस एंड फक द बेस। यही नुस्खा लेकर के मुस्लिम्स चलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने घर के अंदर तनवीर चचेरी ममेरी खलेरी फुफेरी तुमको तो बताना नहीं पड़ेगा भाई, तुम तो जानते ही हो, क्योंकि मैं भी मुस्लिम तुम भी मुस्लिम। तो अपनी चचेरी ममेरी खलेरी फुफेरी बहनों को जब वो लोग एक सेक्सुअल डिजायर्स की नजरों से देख करके भले ही निकाह में ले लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हो, लेकिन देख तो बहन को रहे हैं ना उस नजरों से, है तो वो बहन ना। तो जब ये हरकत उनकी अपनी बहनों के साथ है, अपनी मामी चाची के साथ है, तो फिर उनको बुड्ढी मिल जाए तो भी ठीक है। आपके यहाँ तो पाकिस्तान में गधेड़ी मिल जाती है, उसके साथ भी हो जाता है, बड़ा रील वायरल होता है, हम भी थोड़ा हंस लेते हैं। जी, नागपुर के अंदर धंधे फसाद की वजह से वहां पर जो कुछ हुआ, वक्फ बोर्ड के जब अमेंडमेंट पास हुई थी, आप क्या समझ रही हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों का ही मुद्दा था वक्फ बोर्ड का, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम थी जो नागपुर के अंदर जो कुछ हुआ, जितनी तोड़फोड़ वहां पर की गई पास्ट में? ऐसा है कि मैं भारत में बहुत ही रिनाउंड फेस हूँ, और ऐसा नहीं है कि एक चेयर पर बैठ करके अपने पॉलिटिकल मुद्दों को मैं सॉल्व करती हूँ। मैं अलग अलग राज्यों का मैं दौरा करती हूँ और उस चीज को सोशल मीडिया पर भी मैं डालती हूँ। अलग अलग राज्यों में जाकर के मैं मीडिया फेस करती हूँ और जीरो ग्राउंड पर जाकर के मैं चीजों का अनुभव, इंसिडेंट और एक्सीडेंट का अनुभव भी लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे हवाबाजी सुनना पसंद है और ना मुझे हवाबाजी करना पसंद है, दोनों चीजें मुझे पसंद नहीं है। नागपुर में वक्फ बोर्ड को लेकर के जो हादसा हुआ था, तो आप अगर किसी की चोरी पकड़ेंगे तो वही ना चिल्लाएगा। आप किसी को रंगे हाथ अगर पकड़ लेंगे, किसी की बेईमानी को, किसी के झूठ को, किसी की चोरी को, किसी की बेवफाई को, किसी की बदतमीजी को, किसी की बेहूदगी को, तो वही ना चीखेगा। आप किसी को पकड़ ही नहीं रहे तो वो चीखेगा क्यों? अब आती है बात कि अगर दूर दूर तक भी किसी को लगता है कि भैया उसमें तो हिंदू भी होगा, हिंदुओं ने भी किया होगा, क्या जरूरत है? हमारे देश में मंदिरें टैक्स देती हैं और बल्क में देती हैं, अरबों खरबों में टैक्स देती हैं। अकेला अयोध्या 2024 में जो टैक्स भरा है, उतना पैसा अगर हम पाकिस्तान को भेज दे तो सारे नंगे नुच्चों को चड्डी मिल जाएगी। जितने नंगे नंगे भूखे बैठे हैं, दो दो रोटी चड्डी बनियान का व्यवस्था हो जाता सारे पाकिस्तान के नंगे नुच्चों को। इतना पैसा टैक्स का अकेले अयोध्या ने भरा है सरकार को। तो 100, लेट मी कंप्लीट तनवीर,
लेट मी कंप्लीट तनवीर, लेट मी कंप्लीट। अब हो क्या रहा है कि जब वक्फ बोर्ड खुद बैठ करके बता रहा है कि धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जा रही है और उनका रेवेन्यू घटता चला जा रहा है, तो चोरी तो वहीं पकड़ी गई ना, चोरी तो वहीं पकड़ी गई ना कि आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपका रेवेन्यू घट कैसे रहा, ये हम कैसे मान लें। अब जब उसका सर्वे किया गया तो पता चला कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। 2017 में वक्फ बोर्ड का स्कैम बस्ट हुआ था और मुतवल्लियों को, मैं इंडिया के देखने वालों के लिए बोल देती हूँ, मैनेजर, मुतवल्ली इज मैनेजर इंग्लिश में। तो मुतवल्लियों को का जब पूरा चोरी पकड़ाया तो ये पता चला कि अपनी बेटी को जहेज में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दे रहा है, अपना रेस्टोरेंट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में खोल रहा है, अपना रिजॉर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे खोल रहा है। कांग्रेस के कई नेता और समाजवादी पार्टी के कई नेता, जिसको मैंने विद प्रूफ डिकोड किया है, उनके बड़े बड़े खुले हुए हैं जिससे वो करोड़ों रुपए सालाना कमा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो आप किसी की चोरी पकड़ेंगे वही चिल्लाएगा, तो जाहिर सी बात है, नागपुर बोलिए, दिल्ली बोलिए, बरेली बोलिए, हैदराबाद बोलिए, बंगाल बोलिए, जहां जहां पर भी वक्फ बोर्ड के नए संशोधन के खिलाफ में प्रदर्शन मुसलमानों ने किया तो उन्होंने ही दंगा भी किया। अब आप सोचिए कि दिल्ली में तालकटोरा के पास और बहुत सारी जंतर मंतर के पास मुसलमान जो है वो बड़ा बड़ा होर्डिंग और बैनर लेकर के बैठे थे कि हम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को नहीं मानेंगे। अब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि तख्ती पर क्या लिखा हुआ है, वो बोले उनको पढ़ना नहीं आ रहा है। अच्छा, सबसे सबसे हंसने वाली बात तो ये, कभी कभी क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते कभी कभी शर्म से नजर भी झुक जाती है कि चलो इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, तुमको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, उर्दू तो पढ़ना आता होगा, उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा है। आप तनवीर समझिए बात को, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पढ़ना उर्दू में नहीं आ रहा है मुसलमानों को, और जवान जवान लड़कों को ये पढ़ना नहीं आ रहा है उर्दू में। और मैं नेशनल न्यूज डिबेट में उस वक्त बैठी हुई हूँ और वो बेचारी जो रिपोर्टर है वो कह रही है क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बता दीजिए, तो पढ़ रहा है, टो 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 करके पढ़ रहा है, उसके बाद कह रहा है आगे आप खुद समझ लीजिए। तो अब आप सोचिए कि जिस कौम को पढ़ना लिखना ना आता हो, जो कौम किसी काबिलियत का ना हो, वो कौम वक्फ के नाम पर चोरी चमारी तो करेगा, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चोरी चमारी तो करेगा, और क्या करेगा। अब हमारे पास डिग्री है, हम अपनी डिग्री से कमा लेते हैं, इज्जत आबरू से रहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप यूट्यूब चैनल खोले हैं, आप हम जैसे लोगों को बुलाने की काबिलियत रखते हैं, आप दो पैसे इज्जत से वहां पर कमा रहे हैं, तो आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जिसको कुछ नहीं आता है वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। जी, आप भी एक मेरा ख्याल है आप जैसे लड़कियां मौजूद है तो मुसलमानों का सर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी खातून है, आप जैसी और भी काफी हैं। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अब्दुल कलाम और पहले आप मेरी बात सुने, आपने बहुत आपने दुखती रग पर ना हाथ रखा है, अब सुने। अब जब मैं अपनी स्पीच के माध्यम से मुसलमानों को समझाती हूँ कि कुरान की पहली आयत इकरा मान लो, तो मुझे वही मुसलमान भारत का गंदी गंदी गाली देता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप इनबॉक्स में जाइए, आप मेरे एक्स हैंडल पे इनबॉक्स में जाइए, आप मेरे फेसबुक पे इनबॉक्स में जाइए, जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनको उनके फेसबुक पर भेजता है कि ये बहुत आवारा है, ये धंधा करने वाली है। तो ये सब मुसलमान उनके फेसबुक पर उनको भेजते हैं कि इससे शादी मत करो, ये बहुत आवारा औरत है, ये मुसलमान भेज रहा है। मैं उनके फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हूँ, मैं मुसलमान बेटियों को ट्रिपल तलाक से बचा रही हूँ, हलाला से बचा रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपने पॉकेट से खर्च करके मुसलमान बेटियों को सुरक्षित कर रही हूँ, मुसलमान लौंडों को मदरसा छापों को मैं सिखा रही हूँ कि स्कूल जा, डिग्री लेकर के आ, IAS IPS बन, और बदले में मुझे क्या मिलती है मुसलमानों से? गालियां, वो भी गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां। अच्छा, अब जब मैं उसका रिप्लाई तनवीर देती हूँ कि मुसलमान जो होता है वो मुकम्मल ईमान वाले को मुसलमान कहा जाता है, और मुकम्मल ईमान वाला कुरान के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता है, तो जाहिर है कि फिर कुरान में ही उन्होंने पढ़ा होगा गाली। नहीं, ऐसा तो नहीं, आप भी नहीं, अरे कैसे
कैसे कैसे ना समझो। अब जो ये माँ बहन की गंदी गालियां दे रहे हैं, तो कुरान के खिलाफ जाकर के अगर दे रहे हैं, तब तो मैं ज्यादा अच्छी मुसलमान हो गई तनवीर, क्योंकि मैं तो किसी को गाली नहीं दे रही। आपने इज्जत से मुझे बुलाया, मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूं ना। अभी आप अगर तेरे करेंगे तो मैं भी तेरे करूंगी, है ना। किसको नहीं आता तेरे करना? आज के इस जनरेशन में किसको गाली नहीं आती या किसको तेरे भी करना नहीं आता? इखलाक अच्छा मिलता है तो व्यक्ति इखलाक मजबूरी में भी अच्छा देता है। वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर इसी तरह के वाकयात होंगे कि इंदौर एक बहुत बड़ा सिटी है, वहां पर अगर मुसलमान, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से लुंगी डांस और कोठे का मुजरा मुसलमान भारत में कर रहे हैं, क्यों 2 लोगों को बॉयकॉट करना? मैं तो कहती हूँ 22 करोड़ को बॉयकॉट करो। आप ये भी लो। नहीं सुधरना। हाँ, मुझे भी कर दो। और मैं, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो अब चंद दिनों में, चंद महीनों में मैं तो ब्राह्मण होने वाली हूँ। मेरे नाम के आगे से तो इलाही खान हट करके वशिष्ठ होने वाला है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर मुझे बॉयकॉट करना है तो मुझे भी बॉयकॉट कर दिया जाए, आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके जिसके चरित्र खराब हैं, जो भारत में पाकिस्तानी मानसिकता, जिहादी मानसिकता, इस्लामिक मानसिकता, शरई मानसिकता को लेकर के चल करके भारत के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जो भाईचारगी को गाली की तरह इस्तेमाल करेगा या आतंकवादी की तरह इस्तेमाल करेगा, उसको बॉयकॉट किया जाएगा। आपने आपने क्यों नहीं पूछा कि भाई कावड़ यात्रा के वक्त में ये लोग गोरू खा करके कावड़ियों को खाना परोस रहे थे? आपका सवाल ये भी तो होना चाहिए। इन्होंने गाजियाबाद में मुसलमानों ने जूस में अपना मूत मिला करके हिंदुओं को पिलाया, इसके बारे में पूछिए। फल में कटे हुए फल में, कैन यू इमेजिन, कटे हुए फल में थूक करके, गन्ने के रस में अपना स्पर्म डाल करके, गन्ने के रस में हिंदू महिलाओं को अपना स्पर्म डाल करके पिलाया है मुसलमान। ये सब भी जी पूछिए ना। देखिए, नफरत या बॉयकॉट का ट्रेंड अचानक से नहीं होता है। जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना, आप घरेलू रिश्ते में भी आप अपने भाई के साथ आप रिश्ता निभाते रहिए, निभाते रहिए, निभाते रहिए, और सामने वाला आपके फिक्र तो छोड़िए, वो आपके लिए दिल में दर्द भी ना रखे, तो वो भाई भाई का रिश्ता भी टूट जाता है, मियाँ बीवी का रिश्ता भी टूट जाता है। कि वन साइडेड कितना चलेगा भाई? अगर बीवी बहुत कर रही है और हस्बैंड जो है वो सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है, तो वो बीवी भी साइड हो जाती है कि भाई नहीं करना। बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं कि भाई मैं अपने माँ के लिए इतना की, मैं अपने पिता के लिए इतना की, लेकिन माँ बाप मुझे समझ ही नहीं रहा है, तो बच्चे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो मतलब सहते सहते जो है ना प्रकाष्ठा हो गई है, मतलब कलेजा छलनी हो गया है हमारा। और किसी की गलती एक दो हो तो छुपाने की कोशिश भी की जाए। अनकाउंटेबल गलती भाई, आप स्पर्म अपना गन्ने के जूस में मिला करके पिला रहे हैं, कैसे इसको माफ किया जाए? आप मूत करके जूस में मिला करके पिला रहे हैं, इसको कैसे माफ किया जाए? जी। अच्छा जी, अब यूसुफ पठान है, साबिक क्रिकेटर है हिंदुस्तान की तरफ से, उन्होंने बहुत ज्यादा सर्च किया। तो मुझे समझ में नहीं आई, उन्होंने आदिनाथ मंदिर को मस्जिद कह दिया, ट्वीट कर दिया। आप समझ रही ये गलती से हुआ है या फिर ये जानबूझ के बंगाल का ही मसला आ रहा है, वहां पर ममता बनर्जी के वो एमपीए भी हैं, तो ये आप समझ रही गलती है या फिर ये जानबूझ के किया गया कि एक मंदिर को मस्जिद कहना? ये मजबूरी है ममता बनर्जी के पार्टी में किसी को भी पद पर अगर टिके रहना, क्योंकि मैं तृणमूल कांग्रेस में रह चुकी हूँ, मैंने काम किया है ममता दीदी के साथ, एक मंच पे मैं रह चुकी हूँ। मैं दूर दूर वाला नहीं था, एक मंच पे एकदम क्लोज क्लोज वाला था। तो अगर ममता बनर्जी को खुश करना है तो आपको सनातन विरोधी होना पड़ेगा। वो खुद भी हिंदू है, ममता वो बनर्जी। हाँ, वो खुद हिंदू है, लेकिन 40% वोट भी तो है। आप ये भी तो देखिए, 40% वोट भी तो है। अब पाकिस्तान कैसे चाइना का पैसा लेता है, और चाइना जो है वो लाई लहा का मार्बल लगा करके रखता है जमीन पे। लाई लहा पे लोग वहां पर चलते हैं, दारूबाजी चलती है वहां पर, और सैंडल पहन पहन करके लड़कियां चलती हैं वहां पर लाई लहा के मार्बल पर। तो ये मत बोलिए। देखिए, किसी के लिए वोट प्यारा है,
किसी के लिए पैसा प्यारा है, और इस्लाम सिर्फ यूज एंड थ्रो है। मुकम्मल इस्लाम को ना पाकिस्तान मान रहा है और ना बंगाल के मुसलमान मान रहे हैं। सब अपनी अपनी मजबूरी को फुलफिल करने के लिए इस्लाम का एक इस्तेमाल कर रहे हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। मौलवी मुल्ला है, वो अलमदो शरीफ पढ़ते हैं, सूर्य फातिहा पढ़ दिया, लाओ 501 रुपया। ईद मिलादुन नबी होगा, मिलाद पढ़ देंगे, लाओ लाओ 2001 रुपया, लाओ 5001 रुपया। तो आयतें बेच करके लोग खा रहे हैं भाई। आप सोचिए ना, इस्लाम को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट्स इट। तो ये यूसुफ पठान की मजबूरी थी कि उसको ममता दीदी को खुश करने के लिए ये बात बोलना था, इसलिए उसने बोला। आई एम सॉरी, मेरा डिबेट है, तो वी विल डिस्कस अनदर डे। आज मैं यही वाइंड अप करती हूँ। नहीं, वो कॉल पे कॉल आ रहा है और मैं डिस्कनेक्ट किए जा रही हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत मेरे कुछ और भी सवाल थे नाजिया इलाही खान साहिबा के साथ, जिसमें जावेद अख्तर साहब का एक था कि उनको हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इनका भी जवाब लेना था। और बंगाल के अंदर जो काली माँ के मंदिर की मूर्ति तोड़ी गई है, उसमें एक हिंदू कम्युनिटी के ही बंदे का नाम आ रहा है, जिसको कोट किया है बंगाल की पुलिस ने। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई नारायण नाम का बंदा है, इसी ने ये सब कुछ किया है। ये सवाल था। और इसके अलावा मेरा एक आखिरी सवाल भी था नाजिया इलाही खान साहिबा के साथ कि आप हिंदू कम्युनिटी से इतना क्यों प्यार करती हैं, प्रमोट क्यों करती हैं हिंदुओं से, और आपको क्या मुसलमान इतने पसंद क्यों नहीं? ये मेरे उनसे सवाल थे, लेकिन उनको कुछ नेशनल डिबेट पे जाना था। तो जितना भी उन्होंने टाइम दिया, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना टाइम दिया। दोबारा उनको अपने प्रोग्राम में लाने की कोशिश करूंगा। 3 माह बेहद मेहनत के बाद वो आई थी, लेकिन वो आपको पता है, सबको, ऑडियंस को भी पता है, जब देखने वाले नाजिया इलाही खान को, कि बहुत मसरूफ किस्म की शख्सियत है वो। तो उन्होंने एक वक्त दिया। इंशाल्लाह एक और निशिस्त रखेंगे, एक और उनके साथ प्रोग्राम करेंगे, जिसके अंदर तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उनसे एक लॉन्ग टाइम, तकरीबन 1 घंटा उनसे टाइम लेंगे, ताकि उसके अंदर हर चीज़ को डिस्कस किया जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।